नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से सौरभ सिलेक्टिव क्लासेस में। साथियों, हम आज लेके आ गए हैं ये जो अभी लिस्ट जारी की गई है यहाँ पे हिंदी, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जनजाति विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षकों के माप अप राउंड द्वितीय चरण में पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश, संभाग शहडोल। तो ये जो ट्राइबल डिपार्टमेंट के अंतर वर्ग 2 की यहाँ पे जो लिस्ट जारी की गई उसके अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं, जिसमें कई बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर कुछ संभाग के नहीं आए हैं, जैसे शहडोल का नहीं आया था, यहाँ पे कुछ मंडला के अंतर्गत भर्तियों का नहीं दिखा रहा था कुछ सब्जेक्ट में। तो इस तरीके से कई संभाग ऐसे थे कि जहाँ पे नहीं, मगर अभी क्या है कि अभी सभी संभागों का यहाँ पे आ गया है। आपको क्या करना है कि अपनी जो नियुक्ति लिस्ट है वो देखने के लिए आपको जनजाति विभाग के कार्य उसमें आना है, और उसके बाद परिपत्र के अंतर्गत जब आप आएंगे तो इस तरीके से पूरी लिस्ट खुल जाएगी। उसके बाद अपने आप संभाग के अंतर्गत जाएंगे और जिस विषय के आपने अप्लाई किया था, चाहे गणित है, हिंदी है, इस चरण में हम एक विषय का यहाँ पे ओपन करके देख लेते हैं। और ओपन करने के बाद जब आप इनमें ये पीडीएफ फॉर्म में क्लिक करेंगे तो उसके बाद इस तरह के आपके सामने खुल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे अब शहडोल संभाग का यहाँ पे आदेश देख पा रहे हैं, और यहाँ पे जो नियुक्ति पत्र दिया गया है उसमें जैसे जो इस तरीके के सामने आपके पास लिस्ट आएगी जिसमें आपका नाम होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दर्शना डिंडोरे, तो यहाँ पे इनका नाम है, एड्रेस है, इनकी रैंक है और इनका स्कोर बताया गया है, कैटेगरी बताई गई है और डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर के अंतर्गत इनका सिलेक्शन किया गया है। तो इस प्रकार से आपकी हर सब्जेक्ट की यहाँ पे अलग अलग लिस्ट जारी की गई है। अब लिस्ट जारी होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों पर यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको जैसे जो यहाँ पे आपका परिवीक्षा अवधि रहेगी वो 3 वर्ष की डिसाइड की जाती है, जिसमें आपका वेतनमान न्यूनतम प्रथम वर्ष आपको 70% दिया जाएगा, द्वितीय वर्ष 80%, तृतीय वर्ष आपका 90% यहाँ पे आपको वेतनमान मिलेगा। और इसकी परीक्षा अवधि आपकी क्या रहेगी, परिवीक्षा अवधि आपकी 3 वर्ष की डिसाइड रहती है। और इसमें अगर आप आगे देखते हैं तो यहाँ पे जो नियुक्ति के आदेश रहते हैं इसमें आपको क्या क्या यहाँ पे लेके जाना है। तो यहाँ पे देखिए, संबंधित अभ्यर्थी को आदेश दिनांक 15 दिवस में पद स्थापना स्थल पर उपस्थिति देना होगा। अर्थात जब ये डेट आज लिस्ट जारी की गई, इसमें 15 दिवस के अंतर आपको क्या करना पड़ेगा, पद स्थापना स्थल पर उपस्थिति देना होगा। और माध्यमिक शिक्षक पद पर उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, और समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लाएंगे, और अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज के जिले सहायक आयुक्त, संयोजक जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारियों के समक्ष कराएंगे, जिसकी सूची निम्न प्रकार है। तो इन सूचियों में जो यहाँ पे लिस्ट बताई गई उनकी आपको प्रति लेके जाना है। सबसे पहला तो आपको पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड रजिस्टर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे आधार कार्ड की आपको फोटो कॉपी रखनी है 2-3 प्रति, पासपोर्ट साइज यहाँ पे 2 से 3 आपको रखना है। वहीं आप अगर किसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र रखना है, इनकी प्रतियां रखना है, ओरिजिनल भी रखना है। इस बात का आपको याद रखना है, ये नहीं कि आप केवल और केवल क्या करके जाएं, केवल और केवल आप प्रति लेके जाएं, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ उनकी प्रतियां भी लेकर जाना है। तो जाति प्रमाण पत्र रखना है, और साथ ही साथ EWS वाले अपना सर्टिफिकेट रखेंगे। इसके बाद आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र, आपका मध्य प्रदेश मूल निवासी का प्रमाण पत्र रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि निशक्तता दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, 40% दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाण पत्र। तो अतिथि शिक्षक के अनुभव का प्रमाण पत्र के आधार पर जो भी अतिथि उनके अनुभव का प्रमाण पत्र। फिर आता है अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र, जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है उनको अनुभव प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। शासकीय सेवा की स्थिति में विभागीय अनुभागीय एनओसी तथा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग के प्रस्तुत सेवा से त्याग पत्र की प्राप्ति यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। और अभ्यर्थी के क्या शैक्षणिक प्रमाण पत्र अर्थात 10th 12th ग्रेजुएशन, इनका आपका ओरिजिनल मार्कशीट प्लस उनकी 3 फोटो कॉपी आपको साथ में रखना पड़ेगा। और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड, जो यहाँ पे जो स्कोर कार्ड जारी किया जाता है, जो आपका रैंक, जैसे आप ऊपर इनका रैंक स्कोर बताया जा रहा है 106.79 है ना, तो ये स्कोर कार्ड व्यापम के द्वारा जारी किया गया था, तो वो स्कोर कार्ड आपको यहाँ पे साथ में रखना है। और ये आपका कब यहाँ 3 दिनांक 24/11/12 के अनुसार शपथ पत्र यहाँ पे साथ में लेके जाना है। और यहाँ पे जो आपकी संबंधित का आगामी 3 वर्षों तक समानता स्थानांतरण नहीं किया जाएगा
और विशेष परिस्थितियों में ही परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण आवेदन पर विचार किया जाएगा। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही ट्रांसफर होगा, नहीं तो 3 वर्ष तक कोई भी ट्रांसफर यहाँ पर नहीं किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों के पदस्थ कर्मचारियों का शासन नियमानुसार अनुसूचित क्षेत्र भत्ता नियमानुसार दिया जाएगा और आवासीय विद्यालयों में जहां आवासीय सुविधा उपलब्ध है उन विद्यालयों में आवास आवंटन की प्राप्यता होगी और जिले में पद रिक्त होने की स्थिति में जिले से बाहर पद स्थापना मुख्यालय के अनुमोदन उपरांत की जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से आपको पूरी चीज़ें करना है और 15 दिन के दिवस के भीतर आपको जो यहाँ पे आपका जो स्थल है जिस संभाग से हैं जो भी आपको पता दिया गया है उस पते में जाके आपको इन सारी चीज़ों को लेकर साथ में अपने आप को सत्यापित करवाना पड़ेगा। और ये पूरी डिटेल थी। जैसे यहाँ पे आप शहडोल संभाग का एक देख पा रहे थे, वहीं अगर आप दूसरी मान लीजिए गणित विषय की लिस्ट देखना चाहें तो गणित विषय की अगर आप लिस्ट खोलते हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे साक्षी तिवारी जी है ना, रैंक है इनकी 499, 116 इनका स्कोर था, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में इन्हें मिला है ना। तो इस प्रकार से पूरी लिस्ट जारी की गई है। गणित में टोटल कितने 16 लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा कैटेगरी वाइज डिफाइन किया गया है और इनकी जगह भी लिखी है कि इनको कहाँ पे जाकर यहाँ पे पूरी चीज़ें यहाँ पे जमा करनी है और 15 दिन का समय हर जगह पे दिया जा गया है। तो ये रहा। तो इस तरीके इससे संबंधित कुछ और अपडेट निकल के आती है तो हम अपने चैनल पर ज़रूर बताएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पर लाते रहते हैं और जल्दी हम इसके संबंधित नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।